ॐ वक्रतुण्डो महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। छाया पुरुष के साधना के बारे में आप ध्यान दें, श्रवण करें। छाया पुरुष का सिद्धि ऐसा होता है कि कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए छाया का उतरना जरूरी है। तो संपूर्ण शरीर का छाया निकलना चाहिए, तो इसके लिए धूप की आवश्यकता पड़ेगी। धूप, घामा का जरूरी होता है, और वो भी छाया, धूप में भी छाया पूरा होना चाहिए। जैसे दोपहर का धूप माथे पर आ जाता है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपकी छाया आना चाहिए। तो छाया के लिए जो है कि नहीं, कोई अच्छा सा स्थान आप चयन कर लें और वहाँ आप छाया की तरफ आप अपना मुँह करें, और गर्दन पर, छाया में जो गर्दन दिखाई देता है तो उस गर्दन पर आप ध्यान लगाएं, अच्छा से ध्यान करें। अच्छा से ध्यान करने के बाद जो है कि नहीं, वो ध्यान करते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। तो उसके बारे में कहते हैं कि जब छाया आगे की तरफ बढ़ता जाए, यानी ऊंचाई की ओर बढ़ता जाए, तो समझिए कि आपका छाया जो है कि नहीं, कामयाब हो चुका है। केवल देखना है और ध्यान करना है और सन्नाटे में करना है। तो करना क्या है कि आप छाया को आप दर्शन करें और एकाग्र होकर करें। छाया का जो गर्दन है, यहाँ गर्दन का भाग, उसको आप देखें, देखते जाएं, देखते जाएं। तो उसमें बताते हैं कि छाया का स्वरूप होना चाहिए सफ़ेद वस्त्र पहनकर, माला धारण कर एवं उत्तम गंध धूप आदि से सुगंधित होकर हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप करते रहिए और छाया को देखते रहिए। जहाँ तक गर्दन पर आप देखते हैं तो पूरा शरीर भी दिखाई देगा, लेकिन गर्दन पर दिखाई जरूरी है। और इस मंत्र का, भगवान शंकर का मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का मन में आप जप करते रहिए, और पलक झपकेगा तो उसको फिर से ठीक कर लीजिएगा। आँख का जो पलक गिरता है उसको ध्यान से देखना है खाली। अगर अपलक आप देख रहे हैं तो अति उत्तम बा, और नहीं तो पलक गिराते हुए भी आप देख सकते हैं, लेकिन बार बार पलक नहीं गिरना चाहिए, देखना चाहिए, एक दृष्टि से देखना चाहिए। तो कहते हैं कि उसका ध्यान है कि श्वेत वस्त्र पहनकर, माला धारण एवं उत्तम गंध
धूप आदि से सुगंधित होकर चंद्रमा अथवा सूर्य को पीछे करके संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले मेरे पिंडभूत नवाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय का स्मरण करें और अपनी छाया को देखें। पुनः उस श्वेत वर्ण की छाया को आकाश में देखकर एवं एक चित्त होकर परम कारणभूत शिव जी को देखें। अब कहते हैं कि आप देखिए, छाया बढ़ेगा तो बढ़ेगा, छाया तो आकाश की तरफ जाएगा, ऊपर की ओर उठेगा, और उसको देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, और उस छाया में भगवान शिव का, शंकर जी का जो है कि नहीं, आप ध्यान करते रहिएगा, देखते रहिएगा और ध्यान करते रहिएगा। आप पलक देखिए और शंकर जी को आप ध्यान करते जाइए। ऐसा करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट भी जाता है। ऐसा काल वेदों का कहना है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि उस छाया में, अब इसका फल कहते हैं कि यदि उस छाया में अपना सिर दिखाई न पड़े तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। ऐसा जोगियों के मुख से वर्णन मिलता है। शुक्ल वर्ण की छाया होने पर, यानी शुक्ल वर्ण, सफ़ेद वर्ण की छाया होने पर धर्म की वृद्धि और काले वर्ण की छाया होने पर पाप की वृद्धि होती है। जानना चाहिए कि पाप शरीर में प्रवेश कर गया है। और सफ़ेद छाया दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके शरीर में धर्म बढ़ रहा है। लाल वर्ण के छाया होने पर बंधन जानना चाहिए। इसको बंधन, जैसे लाल छाया दिखाई दे रहा है तो उस छाया में अगर आप लाल वर्ण को देख रहे हैं, रक्त वर्ण, तो समझ जाइए कि किसी प्रकार का बंधन आप प्रतिबंधित हो रहे हैं। ये बता देगा, वर्तमान भी बताएगा, भविष्य भी बताएगा। और पीले रंग की छाया होने पर आप ये समझेंगे कि शत्रु बाधा आपको ग्रस लिया है। प्रगट शत्रु हो या गुप्त शत्रु हो, कोई भी शत्रु हो, शत्रु से संबंधित दोष उत्पन्न हो रहा है। छाया में अगर नाक नहीं दिखाई दे तो बंधुओं का नाश होता है। ये फल कहते हैं, छाया पुरुष का ये फलादेश है। नासिका रहित अगर हो, नाक अगर नहीं दिखाई देता हो तो बंधुओं का नाश होता है। अगर मुख दिखाई न दे तो भय प्रकट होता है। कटी, अगर कमर अलग है और उसके नीचे का भाग अलग है और दिखाई दे रहा है और कमर दिखाई नहीं दे रहा है, तो कटी रहित होने पर स्त्री का नाश। और जंघा अगर दिखाई नहीं दे
तो धन का नाश होता है। अब चलिए, पाद रहित होने पर यानी पैर, अगर पैर छाया में दिखाई नहीं दे रहा है तो भूख से आप पीड़ित रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यदि छाया में पैर अगर दिखाई नहीं देता है तो एक बात और होता है कि आप कहीं विदेश में आपकी यात्रा होगी, आप जाने वाले हैं, ये भी बात है। तो इस प्रकार से छाया का फलादेश है। उस छाया पुरुष को भली भांति देखकर उसे अपने मन में पूर्ण रूप से सन्निविष्ट माने बैठा लें, मन में बैठा में, और नवाक्षर मंत्र का जाप करें, देखते रहें और जाप करते रहें मन से। जाप करना चाहिए। ये साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप है। ये मंत्र जो है भगवान शंकर का स्वरूप समझिए। भगवान शंकर का हृदय है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह मंत्र जापक यानी मंत्र जप करने वाला ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिद्ध न कर सके। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो संपन्न नहीं कर सकता है। असंभावी है, निश्चित है। 1 वर्ष अगर आप कर देंगे तो निश्चित है। इसके अलावे वह व्यक्ति आकाशचारी भी हो जाता है, आकाश मार्ग से जाने आने लगता है। ये छाया पुरुष है। अब इससे भी अधिक सिद्धि के बारे में बताते हैं कि अधिक दुष्प्राय शक्ति को प्राप्त करने वाले ज्ञान का वर्णन करता हूँ, जिससे ज्ञानियों के समक्ष संसार में सब कुछ सामने रखी हुई वस्तु को भली भांति प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मतलब कि जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देने वाला है, वो दिखाई देने लगता है। इसकी सिद्धि हो जाने पर भूगर्भ का या प्रत्यक्ष का या दीवार के इस पार से उस पार हैं, दीवार है और दीवार के इस पार आप हैं, उस पार के बारे में जो भी होगा वो सब दिखाई देगा। ये सिद्धि अगर पूर्ण रूप से अगर हो जाती है तो ऐसा होता है। वेदों के द्वारा निरंतर स्तुति है, संपूर्ण विद्याओं की जननी है। गुप्त विद्या के नाम से यह विद्या गुप्त विद्या के नाम से कही जाती है। वह जीवों के भीतर स्थित होकर हृदय के आकाश में विचरण करने वाली कही जाती है। ये विद्या है। वह दृश्य और अदृश्य, अचल और नित्य, व्यक्त और अव्यक्त सनातनी है। वह अवर्ण और वर्ण से युक्त भी है।
इसे बिंदु मालिनी कही जाती है। इस ध्यान को बिंदु मालिनी भी कहा जाता है। उसका सर्वदा दर्शन करने वाला जोगी कृत्य कृत्य हो जाता है। ये योगाभ्यास में भी आता है। ये सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद दान का जो फल होता है एवं संपूर्ण यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह बिंदु मालिनी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस ध्यान को बिंदु मालिनी कहा जाता है। सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा सभी प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है एवं संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह फल मनुष्य इस मनुष्य के जो करता है, जो साधक है, उसके दर्शन मात्र से सब फल प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे को भी फल प्राप्त होता है। साधक को अगर दर्शन कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, तो वो सब फल प्राप्त करता है। योग का ध्यान नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है और अभ्यास से योग बढ़ता है। अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्यास से मुक्ति भी मिलती है। ये अभ्यास छोटा सा है, लेकिन अभ्यास तो है, लेकिन बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी साधना है। अतः मोक्ष के कारणभूत योग का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो ये था सिद्धि के बारे में, योगाभ्यास की सिद्धि के बारे में ये बताए हैं। कि योगाभ्यास की सिद्धि जो है ये छाया पुरुष की सिद्धि, इसका नाम छाया पुरुष का सिद्धि है। छाया पुरुष को जब आप करने लगेंगे साधना, तो जीव जीव ऊपर उठता जाएगा छाया आसमान की तरफ, त्यों आपकी साधना बढ़ती जाएगी। और ऊपर ज्यों ज्यों बढ़ेगा आप भगवान शंकर का ध्यान करते रहिएगा और ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। कम से कम पहले शुरू में 10 मिनट से शुरू करें, इसके बाद उसको बढ़ावें, या 5 मिनट ही करें। 5 मिनट से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, इस तरह से समय को बढ़ाते जाएं और ध्यान को करते जाएं। तो आपकी साधना कुछ दिनों में, 1 वर्ष अगर हो जाता है ये इस प्रकार की साधना, तो ये साधना बहुमूल्य साधना हो जाएगा, बहुमूल्य साधना होगा और इससे हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी, ये बात निश्चय है। तो आप ज़रूर करेंगे। और वैसे तो हम कहेंगे कि यदि कोई गुरु मिल जाए छाया पुरुष की साधना कराने वाले, तो उनके देख रेख में अगर आप करते हैं तो थोड़ा साधना में आराम से आप कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि साधना छाया पुरुष की होती है और किया भी जाता है।
और वैसे तो बहुत छोटा सा साधना है। इस साधना को करने से जो है कि नहीं, हर तरह का सिद्धियां प्राप्त हो जाती है और मनुष्य का हर मनोकामना को पूर्ण करता है। धन, यश, बल, ऐश्वर्य, हैं, सत्ता, राजसत्ता, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आप इसको ज़रूर करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, साधना की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। और कोई गुरु मिल जाए तो उसके सन्निकट में आप इस साधना को करें। जय माई जगदम्बा।